Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, moving on to success story number 17. आज मैं वीडियो में दो स्टोरीज को इंक्लूड करूंगी, एक मेरी खुद की क्लाइंट की है और एक हमारे सब्सक्राइबर की है। तो पहली जो सक्सेस स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। वो लिखते हैं कि हाय डेली विश, लेट मी टेल यू समथिंग ऑफ माय ओल्ड मैनिफेस्टेशन. Old SP had called me and was apologizing today over call for not accepting my proposal or being kind of rude and the way he treated me. He says he realized he treated me poorly. He wanted to probe more into a proposal thing and relationship, but I didn't give him the chance. Sounds more like he was disappointed that I am married for real. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लाइंट के बारे में बता देती हूँ, बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो ये जो मेरी क्लाइंट है बहुत स्वीट सी क्लाइंट है और ये जो मेरी क्लाइंट है ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये मेरे पास आई थी शी वॉज सिंगल एंड ये अपने SP को मैनिफेस्ट करना चाहती थी। और फिर जब इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना स्टार्ट किया तो इन्होंने न ही सिर्फ अपनी शादी मैनिफेस्ट किया, साथ ही साथ शादी के बाद जो इनकी प्रेगनेंसी थी, अभी आई थिंक 16 जुलाई या 17 जुलाई का इनका बेबी ड्यू है। तो उनके बाद उन्होंने मैनिफेस्ट किया अपनी एक हेल्दी प्रेगनेंसी को, उसके बाद अपनी हेल्थ के पूरे ड्यूरेशन को इन्होंने हर चीज़ को मैनिफेस्ट किया। एंड इट्स पूरी जर्नी में इनके जो पुराने SP थे, जो कभी लॉन्ग बैक कभी जिनके साथ इनका रिलेशनशिप था और कभी जो है चीज़ें इनके साथ वर्कआउट नहीं कर पाई थी, वो इस दौरान वापस आए और आने के बाद उन्होंने बहुत सॉरी कहा। तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी जो इन्होंने मुझसे बहुत पहले शेयर किया था। ये तब भी बता रही थी कि एक SP और था, मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था। देयर वाज सम सेम काइंड ऑफ पैटर्न गोइंग ऑन। तो जब इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव पर काम करना स्टार्ट किया, पर्सनलाइज कोचिंग लिया, बहुत मेहनत किया, सच बता रही हूँ, आप यकीन मानिए जो हमारी चैट्स होती थी ऑलमोस्ट एवरी वीक हमारी 4 to 5 डेज रेगुलर बेसिस पे चैट होती थी। एंड व्हेन शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग द रिजल्ट वाज अमेजिंग. इट वाज नॉट ओनली द रिजल्ट इन हर पर्सनल लाइफ बट इनकी ऑल ओवर एरिया ऑफ लाइफ में भी इनको रिजल्ट जो है वो बेहतर मिलने लग गया था। अब इन्हीं की एक और स्टोरी जो अभी इन्होंने कल तो इनका बेबी बाय गॉड्स ग्रेस इनका बेबी ड्यू है अभी 16 जुलाई को। बट इसी दौरान अभी एक और इनको सक्सेस स्टोरी मिली कि एक और पुराना SP था जिसको एक्चुअली ये मैनिफेस्ट करने के लिए मेरे पास आई थी, वो पर्सन ने फाइनली इनको, और ये बहुत ईगो में थी कि मुझे इतना हर्ट किया उस पर्सन ने, उसने कभी सॉरी नहीं मांगा, उसने ये नहीं किया। फिर मैंने उनको कहा लेट गो करो, आप आगे बढ़ो और बढ़ने के बाद देखो आपको जब आप अपने पर फोकस करोगे ना तो आपको उस पर्सन से लाख गुना बेहतर इंसान मिलेगा। जो जो क्वालिटीज़ आपको अपने SP में चाहिए वो सब क्वालिटी राइट नाउ इनके सो कॉल्ड अभी जो हस्बैंड बन चुके हैं उनके अंदर है। शी मैनिफेस्टेड दैट मैरिज फॉर हर। तो अभी जो इनकी सक्सेस स्टोरी है उसमें वो वही बता रही हैं कि इनके पुराने SP ने इनको कॉल किया और इनके सामने इनको बहुत सारा अपोलोजाइज़ किया कि भाई जो इनका प्रपोज़ल था उस SP ने ठुकरा दिया था और बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से इनके साथ बिहेव किया था और बहुत ही पुअर तरीके से इनको ट्रीट किया था उस दौरान SP ने इनके, और एक्स SP ने, अभी तो SP नहीं है, एक्स SP ने इनके, पुराने ओल्ड SP ने इनके। और अभी वो जब ये सारा मामला ठंडा हुआ कि हाँ अपोलोजाइज़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो अब वो चाहता था कि भाई मैं प्रपोज़ करूँ अपने ओल्ड लव को और मैं आगे बात बढ़ाऊं। तो व्हेन शी सेड नो आई एम हैप्पीली मैरिड, ही वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड और उसको बहुत ही बुरा लगा। तो आगे वो ये कहती हैं कि ही वांटेड टू बी इन टच विद मी, आई गेव हिम माय बेस्ट विशेस एंड आस्क्ड टू मूव ऑन। तो कह रही हैं कि उसने मुझसे कहा कि अच्छा चलो ठीक है टच में तो रहो मेरे, तो इन्होंने साफ मना किया और कहा कि ठीक है मेरी तुम्हारे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और प्लीज़ लाइफ में अब आगे मूव ऑन कर जाओ बिकॉज मैं जहाँ हूँ आई एम हैप्पीली मैरिड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई करंट लाइफ। ओके, आगे इन्होंने ये कहा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई करंट रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड, ही इज़ माई लाइफ, वी आर वन। ये कहती हैं मुझसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपनी करंट मैनिफेस्टेशन से, करंट हस्बैंड से जो इनके कभी SP हुआ करते थे और आज की डेट में ये अपने हस्बैंड को अपनी लाइफ की तरह ट्रीट करती हैं और ये कहती हैं कि अब हम दोनों एक है, वी आर वन। सो ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आपको इस बात पर बार बार अग्री करने के लिए मजबूर कर देती है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द की टू मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वांट।
पहली चीज़। दूसरी बात ये कि काम जब खुद पर करेंगे, पूरी कायनात आपकी 3D की आपके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगी। जिस दिन आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया दैट इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, हर चीज़ मैनिफेस्टेशन आपके थ्रू होती है। हर वो चीज़ जो आप बदलना चाहते थे 3D में और विश किया करते थे कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती अगर 3D ये ना होती, तो वो 3D भी आपकी ऑटोमेटिक बदलने लग जाएगी। क्योंकि काम कहाँ हो रहा है? काम हो रहा है सोर्स पर। इसलिए मैं कहती हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द की। तो ये थी आज की सक्सेस स्टोरी और बहुत ही स्वीट क्लाइंट है मेरी। मैं बहुत पुराने टाइम से इनको जानती हूँ और मेरा बार बार जब भी इनका मैसेज आता है आई फील सो हैप्पी दैट येस शी हैज़ सेंट मी अ मैसेज। चाहे हमारा DM सपोर्ट साथ में है या नहीं है, जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है ये कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बारे में बताती रहती हैं मुझे कि अभी मैंने ये मैनिफेस्ट किया। अच्छा, पीछे इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, तो इन्होंने हेल्थ को भी ठीक किया, अपना BP ठीक किया सिर्फ मैनिफेस्टेशन के थ्रू कि भाई अभी मेरा BP जो है वो पहले से नॉर्मल होना चाहिए, मेरी बॉडी के अंदर ये जो चीज़ें कमियां बता रहा है डॉक्टर, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव आएंगी। इस तरह से इन्होंने अपनी हेल्थ को भी पॉजिटिवली मैनिफेस्ट किया और उसके हिसाब से और उस मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट के तौर पे अभी जो टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस इनका जो बेबी है इज़ वेरी हेल्दी एंड बेबी जो है बस वो आने ही वाला है। तो जिस दिन आएगा उस दिन मेरे पास ये गुड न्यूज़ आई जाएगी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये भी एक नया मैनिफेस्टेशन है जो इन्होंने किया था। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई क्लाइंट सक्सेस स्टोरी। और ये कितनी प्यारी सक्सेस स्टोरी है। आप प्लीज़ मेरी क्लाइंट को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, अपनी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए क्योंकि ये मॉम टू बी है और एक नया चैप्टर इनकी लाइफ में खुलने वाला है जो अगेन अपनी पावर से इन्होंने मैनिफेस्ट किया था। तो मैं आप सभी लोगों से सपोर्ट यही चाहूँगी कि प्लीज़ भर भर के इनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपने दिल से दुआएं दीजिए और ये प्रे करिए कि अब ये जो इनका नया चैप्टर ऑफ लाइफ है ये इनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा कई गुना बेहतरीन बना दे। ठीक है, सो ये थी आज की सक्सेस स्टोरी मेरी क्लाइंट की। अब हम अगली सक्सेस स्टोरी की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइबर का नाम है सबा W7। इन्होंने ये कहा है, मैम आई ऑल्सो हैव अ सक्सेस स्टोरी। मेरा NTPC का एग्ज़ाम का डेट आने वाला था जो कि रैंडम होता है, लेकिन 20 जून को ही चाहिए था, वो भी सेकेंड शिफ्ट में। मैंने विजुअलाइज किया, एडमिट कार्ड पर लिखा है 22 जून एंड सेकेंड शिफ्ट एंड गेस व्हाट, सेम वही डेट और शिफ्ट मिला मुझे और साथ में एग्ज़ाम सेंटर सारे दोस्तों को बहुत दूर मिला था, लेकिन मैंने मैनिफेस्ट किया 50 किलोमीटर के अंदर ही मिल रही है मुझे सेंटर और वही हुआ। थैंक यू मैम इतना अच्छे से सिखाने के लिए। वेल थैंक यू, मुझे आपको कहना चाहिए, आप इतने प्यार से सब चीज़ों को लिख के बताया आपने और इतने अच्छे से आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। तो ये देखिए, आप जितने भी लोग इस सक्सेस स्टोरी को सुन रहे हैं सबको लग रहा होगा कि कौन सी बड़ी बात है। वेल अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है चीज़ों को तो एक बार ट्राई करके देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगी, क्योंकि एक इमेजिनेशन से आप रियलिटी में अपनी चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तभी मैं ये बात कहती हूँ कि आपसे आपकी 3D है, 3D से आप नहीं है। जब ये बात आपके जहन में उतर जाएगी, आप इसको अच्छे से दिल भर के, मतलब जी भर के आप इसको अच्छे से अपने माइंड में उतार लेंगे, तब आपको 3D से कभी कोई घबराहट नहीं होगी। इनफैक्ट 3D में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो आपको पता होगा कि ये मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ आंखें बंद करके इसको बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। ये सामने प्रूफ है आपके, और ये मैं सब्सक्राइबर की स्टोरी सुन के पढ़ के बता रही हूँ आपको। ये मेरे खुद के क्लाइंट भी नहीं है। यहाँ जो मैं लोगों को सिखाती हूँ ये वहाँ से सीख के आप जैसे जो भी यहाँ पर न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या न्यू लोग जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं, उनके तरह ये भी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से मेरे चैनल को सुना, मेरे साथ जुड़ी रही और जो भी लर्निंग इन्होंने सीखी उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, और आज आपके सामने मैं इनकी सक्सेस स्टोरी पढ़कर बता रही हूँ। तो ये क्या मिराकल से कम है, आप मुझे ये बताइए। तो इनको प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेट करिए और जी भर के इनको ब्लेसिंग दीजिए ताकि इनका रिजल्ट भी जो ये मैनिफेस्ट कर रही होंगी ऑब्वियसली कि अच्छा है, तो जी भर के इनको ब्लेसिंग दीजिए कि इनका रिजल्ट इनके मैनिफेस्टेशन का सक्सेसफुल प्रूफ सामने नज़र आए और एक और सक्सेस स्टोरी हम इसी चैनल पे इनके थ्रू पढ़ सके, इनके थ्रू जान सके। ऑलराइट, सो ये थी आज की 2 सक्सेस स्टोरी।
मुझे पूरी उम्मीद है इन दोनों सक्सेस स्टोरी ने आपको मोटिवेट किया होगा, आपके अंदर वो स्पार्क जगाया होगा कि यस एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी इफ आई नो दैट आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। अगर आपने भी कुछ सीखा आज की सक्सेस स्टोरी से, आपको भी जी भर के मोटिवेशन मिला इन सक्सेस स्टोरी से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ कॉमेंट में दिल खोल कर ब्लेसिंग दीजिए आज की सक्सेस स्टोरी जिन्होंने शेयर किया है उनके लिए। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग मुझसे टीचिंग लेना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं 1-to-1 कोचिंग या शॉर्ट सेशन के लिए, प्लीज़ गिवन नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करें। ओनली पीपल हु आर सीरियस फॉर टेकिंग द सेशन। मैं पर्सनल इंक्वायरीज पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ अंडरस्टैंड। बहुत ही लिमिटेड जो स्लॉट्स हैं, आई थिंक तीन या 4 सीट्स जो हैं वो 1-to-1 की बची हैं, बाकी सारी सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी बुकड हो चुकी हैं। ओनली शॉर्ट सेशंस विल बी टेकन इन द मीन टाइम नाउ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर 1-to-1 में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आज ही अपनी बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और टाइम बहुत कम है। तो यस, ये था आज का सक्सेस स्टोरी नंबर 17 का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आज की सक्सेस स्टोरी भी बाकी सक्सेस स्टोरीज की तरह आपको मज़ेदार लगी होगी। और अब मैं मिलूंगी अगली सक्सेस स्टोरी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।